ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। तो आज बृहस्पतिवार है और आज का हमारा वाचन रहता है युग दृष्टा जीवन दर्शन से। और ये बड़ा बहुत ही विशेष दिन रहता है हम सभी के लिए। बाकी दिन तो हम लोग गुरुजी ने जो हमें दृष्टि दी अपने अंदर झांकने के लिए, जो सिद्धांत जो बताए जिससे हम अपने अंदर झांक पाते हैं, उसका रहता है। और आज का दिन जो हमारे उपास्य हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनके व्यक्तित्व को और भी अच्छे से हम लोग समझ पाते हैं। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है हम सबके लिए। तो आइए आज का वाचन हम लोग युग दृष्टा का जीवन दर्शन से करते हैं। आज का जो पृष्ठ संख्या है पुरानी वाली पुस्तक में 4.30 ये, और आज का विषय है आगामी 200 दिन जिसमें 20 वर्ष का काम निपटाना है। तो एक बार आप लोग अपने उस पर सजग हो जाएगा, फिर हम लोग आराम करते हैं जी। तो प्रहलाद भैया आप है ना? सबों को मेरा सादर प्रणाम। जी भैया प्रणाम भैया। क्षमा याचना, आज हम गांव पर आ गए हैं और पुस्तक भी नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज केवल सुनने का क्रम रहेगा हमारा। जी भैया। तो मीना दीदी आज पढ़ने की इच्छुक है। जी दीदी, अगर आप नई स्थिति में तो पढ़ सकती हैं। जी प्रणाम भैया, 1 मिनट का टाइम। जी दीदी जी। जी पृष्ठ संख्या बता दीजिए भैया। दीदी पुरानी वाली में 4.30 4.30 जी भैया। जी 4.30 पर तो शेष जीवन का कार्यक्रम और प्रयोजन। आगामी 200 दिन जिसमें 20 वर्ष का काम। आप कौन सा कह रहे हैं दीदी? अच्छा, उसके बाद 2 पेज बाद होगा यदि। हो सकता है कुछ मेरी काफी पुरानी हो या जो भी हो, नहीं पता मुझे। मेरी काफी पुरानी। मुझे लगता है दीदी का नया वाला वांग में है। हाँ तो हाँ। नया वाला अगर किन्हीं के पास हो तो वो बता सकते हैं एक बार। शेष जीवन का जो कार्यक्रम है उसके 2 पेज के बाद ही है भैया मेरे में ये कार्यक्रम। उसके बाद जनमानस का जागरण और सामर्थ्य, अध्यात्मवाद की जी, उसके आगे ज्ञान, परिजनों का ऋण मुक्ति। हाँ जी 200 दिन मिल गया भैया, मिल गया भैया। जी सभी को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है भैया? बहुत साफ से दीदी, बहुत साफ। जी ठीक है। ओम। आगामी 200 दिन जिनमें 20 वर्ष का काम निपटाना है। अगले वर्ष गायत्री जयंती 3 जून 1991 को पड़ती है। गायत्री तपोभूमि में 20 गायत्री जयंती मना लेने के बाद उस दिन पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम जल्दी से जल्दी अपने जीवन का तीसरा अध्याय प्रारंभ करने के लिए हिमालय यात्रा पर चल पड़ेंगे। इस बीच लगभग 200 दिन शेष रह जाते हैं। प्रत्यक्ष जनसंपर्क के लिए और प्रत्यक्ष प्रवृत्तियों को गतिशील करने के लिए अब केवल इतने ही दिन शेष हैं। इस अवधि में हम अपने जीवन लक्ष्य नवनिर्माण अभियान को इतनी गति देकर जाना चाहते हैं जिससे उसकी प्रगति
परिपूर्ण गतिशीलता के साथ अग्रगामी बनती जाए। किसी के मन में यह आशंका नहीं रहनी चाहिए कि आचार्य जी के चले जाने के बाद अपना आंदोलन शिथिल या बंद हो जाएगा। ऐसी आशंका करने वाले यह भूल जाते हैं कि यह किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आरंभ की हुई प्रवृत्ति नहीं है। इसके पीछे विशुद्ध रूप से ईश्वरीय इच्छा और प्रेरणा काम कर रही है। जिसके पीछे यह शक्ति काम कर रही हो, उसके संबंध में किसी को आशंका नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति असफल हो सकते हैं, भगवान के असफल होने का कोई कारण नहीं है। व्यक्ति की इच्छाएं अधूरी रह सकती हैं, भगवान की इच्छा पूरी क्यों न होगी। अब तक के आंदोलन की प्रगति को जिन लोगों ने बारीकी से देखा समझा है, उन्हें यह विश्वास करना ही चाहिए कि उपलब्ध सफलताएं हमारे जैसे नगण्य व्यक्ति के माध्यम से किसी भी प्रकार संभव न थी। हमें निमित्त बनाकर कोई महाशक्ति अदृश्य रूप से काम कर रही है। आंखों के सामने कठपुतली के नाचने से लोग प्रशंसा उस लकड़ी के टुकड़े की करते हैं जो नाचता दिखता है। वस्तुतः श्रेय उस बाजीगर को है जिसकी उंगलियां अपनी अदृश्य संचालन कला के द्वारा उस खेल का सारा सरंजाम जुटा रही हैं। जीवन के पिछले 2 चरणों में जो सफलताएं मिली हैं, उनके पीछे व्यक्ति का पुरुषार्थ राई भर और परमेश्वर का अनुदान पहाड़ भर है। 15 वर्ष तक की आयु ही खेल कूद पढ़ने लिखने की बाल क्रीड़ा में गंवा पाए। बाकी 45 वर्ष तो किसी महाशक्ति के इशारे पर कठपुतली की तरह ही नाचते रहे हैं। इतना ही श्रेय हमें मिल सकता है कि निष्ठा पूर्वक अपने आराध्य का हर संदेश बिना नानुच किए शिरोधार्य करते रहे। उसमें अपनी अनिच्छा और असुविधा की बात कभी नहीं जोड़ी। फौजी सिपाही का गुण आदेश अनुशासन को प्राण देकर भी निभाना होता है। अधिक से अधिक हमें एक निष्ठावान सैनिक कहा जा सकता है, जिसने की लंबी जिंदगी के असंख्य क्षणों में से प्रत्येक क्षण को अपने सूत्र संचालक की इच्छा अनुसार बिताया। 16 से 40 वर्ष तक की आयु के 24 वर्ष गायत्री पुरस्चरणों की कठोर तपश्चर्या में लग गए। काम रूखा और मन में ऊब लाने वाला था, पर मन और शरीर को समझा लिया गया। बिके हुए सामान पर अपना अधिकार क्या? जब शरीर और मन बेच दिया तो खरीदने वाले की आज्ञा पर चलने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। राजा हरिश्चंद्र डोम के हाथों बिके। उन्होंने अपना शरीर और मन उसी तरह का बना लिया जैसा खरीदने वाले ने चाहा। आत्मसमर्पण का मतलब अपने शरीर और मन को दूसरे के हवाले कर देना है। बात समझ की थी, मन मान गया। शरीर ने भी अधिक अड़चन उत्पन्न नहीं की। ढर्रा शांति पूर्वक चल पड़ा और देखते देखते वे कठिन नीरस रूखे लोगों की दृष्टि में सनक और मूर्खता से भरे हुए 24 वर्ष एक एक करके सहज ही गुजर गए। इस तपश्चर्या ने हमें बहुत शक्ति दी। शरीर को निरोगता के रूप में, मन को संतुलन के रूप में और आत्मा को मनस्विता तेजस्विता के रूप में बहुत कुछ मिला। इन उपलब्धियों के बिना जीवन का दूसरा अध्याय ठीक तरह पूरा नहीं हो सकता था। 41 से लेकर 60 वर्ष तक के 20 वर्ष हमारी सार्वजनिक सेवा के हैं। इसमें ज्ञान यज्ञ को जन्म देने और गतिशील बनाने का प्रमुख कार्य हमें सौंपा गया था। विभिन्न स्तर की दिखाई पड़ने वाली प्रवृत्तियां वस्तुतः उस एक ही क्रियाकलाप के अंतर्गत आती हैं। पत्रिकाओं का संपादन, जीवन साहित्य का सृजन, आर्ष ग्रंथों का प्रस्तुतिकरण जैसी साहित्यिक प्रवृत्तियां विशुद्ध रूप से ज्ञान यज्ञ के लिए थीं। देश भर के सुसंस्कारी भावनाशील लोगों को
खोज उन्हें एक परिवार के रूप में एक सूत्र में पिरोना, 4000 शाखाओं और 10 लाख व्यक्तियों का संगठन विशुद्ध रूप से जन जागरण के लिए था। गायत्री यज्ञों और युग निर्माण सम्मेलनों के विशालकाय आयोजनों द्वारा कोटि कोटि जनता से संपर्क और उन्हें युग परिवर्तन के सांचे में ढलने की प्रेरणा देते फिरना, यह प्रचारात्मक कार्य भी ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आता है। गायत्री तपोभूमि युग निर्माण योजना का केंद्रीय कार्यालय उसी प्रक्रिया को सुसंचालित रखने के लिए था। कष्ट पीड़ितों और दुखियों को अपनी तपश्चर्या का अंश देकर उनके कष्टों को घटाने की सेवा साधना भी वस्तुतः इस सूक्ष्म आकांक्षा के लिए ही रही कि ये लाभान्वित दीन दुखी नव निर्माण मिशन की ओर भी उन्मुख होंगे। वे न हुए, यह बात दूसरी है। आज की दुनिया कुछ है ही इस ढंग की कि अपने मतलब से मतलब रखना बुद्धिमानी मानी जाती है। प्रणाम दर्शन करने की कीमत पर आशीर्वाद अनुदान प्राप्त करना लोगों को सस्ता लगता है। सेवा साधना के झंझट में कोई क्यों पड़े? उसमें तो समय, पैसा, मन सभी बिना स्वार्थ के काम में खर्च करने पड़ते हैं। इस झंझट को कौन मोल ले? लोगों का यही दृष्टिकोण रहा और उस वर्ग में से चंद लोग ही अपने जीवन लक्ष्य में सहायक हो सके। जो हो, हमारा प्रयोजन वही था। सफलता कम मिली, यह बात दूसरी है, किंतु दूसरे विचारशील वर्गों में अपने प्रयत्नों को सराहा भी गया, अपनाया भी गया। सजीव भावना स्तर वाले विवेकशील लोगों के सहयोग समर्थन का ही फल है कि युग निर्माण आंदोलन अब आकाश छूने जैसे दुस्साहस करने लगा है। हमारी 20 वर्ष इसी नवनिर्माण की पृष्ठभूमि तैयार करने में लग गए। अब 60 वर्ष से आगे की आयु का तीसरा अध्याय आरंभ होता है। उसमें काम वह पूरा ही होगा, केवल ढंग बदल जाएगा। हमारी स्थूल शक्तियां, स्थूल प्रवृत्तियां, स्थूल गतिविधियां रूपांतरित होकर सूक्ष्म बन जाएंगी। प्रत्यक्ष परोक्ष में बदल जाएगा। करना आगे भी वही है जिसके लिए हमें यह जन्म धारण करना पड़ा है। स्थूल प्रयत्नों का परिणाम सीमित होता है, सूक्ष्म प्रयत्न बहुत व्यापक और शक्तिशाली होते हैं। जिस क्षेत्र में सूक्ष्म प्रयत्न सफल नहीं होते, उनमें सूक्ष्म तत्वों द्वारा हेर फेर अधिक आसानी से हो सकता है। हम उग्र तपश्चर्या केवल इसलिए करने जा रहे हैं कि अपनी उन सूक्ष्म शक्तियों को विकसित करें जो जनमानस को प्रभावित करने और प्रखर बनाने में अधिक समर्थ हो सकती हैं। इस देश के निवासियों में महानता अभी भी कम नहीं है। ऋषियों के रक्त की पूंजी अभी भी पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है। वह सब केवल सो भर गया है। मोह निद्रा इतनी गाढ़ी हो गई है कि नर पशुओं की तो बात ही क्या, जिनमें नर नारायण की क्षमता भरी पड़ी है, वे भी लोभ और मोह की जंजीरों से इस बुरी तरह कस गए हैं कि परमार्थ की, युग निर्माण की, ईश्वरीय पुकार तक को समझ सकना उनके लिए संभव नहीं हो रहा। जैसे तैसे धक्का मुक्की करने भर से थोड़ा बहुत कसमसाते हैं और जैसे ही दबाव कम हुआ कि पूर्व स्थिति में फिर मूर्छाग्रस्त हो जाते हैं। युग परिवर्तन के लिए उत्कृष्ट प्रतिभाओं की प्रचंड जनशक्ति नियोजित होनी चाहिए। वह मिल नहीं रही है। गत 20 वर्षों के प्रयास से हम जो जुटा सके हैं वह बहुत कम है। विश्व का कायाकल्प करने के लिए हल्के स्तर के थोड़े से लोगों से काम नहीं चल सकता। हमें प्रखर प्रतिभाएं चाहिए, वे मिलती नहीं। इस अभाव या असफलता ने हमें शुद्ध कर दिया है। अगले दिनों उग्र तपश्चर्या के द्वारा वैसी सूक्ष्म शक्ति हम उपलब्ध करेंगे जिससे लोक मंगल में लग सकने की
प्रखर प्रेरणा हम अपने साथी स्वजनों में भर सकें और उन्हें मोह के कीचड़ में से उबार कर ईश्वरीय प्रयोजनों में लग सकने का साहस उत्पन्न कर सकें। हमारे जीवन के तीसरे अध्याय का प्रयोजन यही है। भगीरथ की तरह हम लोक मंगल के महत्वपूर्ण योगदान दे सकने वाली ज्ञान गंगा को लाने के लिए उसी महानता के पद चिन्हों पर चलने जा रहे हैं और वही रहेंगे जहां उस महामानव ने करने या मरने का संकल्प लेकर डेरा जमाया था। कह नहीं सकते कब तक जीना पड़ेगा, पर जब तक सांस चलेगी हर क्षण जन जागरण के ज्ञान यज्ञ को पूरा करने में लगे रहेंगे, जिसके लिए हमें यह शरीर कलेवर दिया गया है। अध्यात्म की विज्ञान परक शक्तियों का शोध करना भी भावी कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है और उसका भी अपना महत्व है। आज अध्यात्म केवल चर्चा का, दर्शन का विषय रह गया है। उसके माध्यम से प्रचंड शक्ति कैसे उत्पन्न की जा सकती है और उससे कैसे समर्थन बढ़ाने का लाभ पाया जा सकता है, यह विद्या एक प्रकार से लुप्त हो गई। अब हम अध्यात्मवादियों को विचारक भर देखते हैं। उनमें शक्ति सामर्थ्य नहीं रही। शक्ति रहित विचारणा से कुछ काम चलने वाला नहीं। भारत की भावी समर्थता अध्यात्म के आधार पर उत्पन्न होनी है। उसका ज्ञान और प्रयोग एक प्रकार से लुप्त हो गया। उसका शोध करना और उस उपलब्धि को सर्वसुलभ बनाना अपना एक कार्य यह भी है जिसे हम उस भावी तप साधना की अवधि में पूरा करेंगे। जनमानस में जागृति उत्पन्न करना और उसे शक्ति सज्जा से सुसज्जित करना, ये दोनों कार्य एक हैं। इन्हें एक भी कहा जा सकता है, दो भी, जो भी कहा जाए। हम अपने जीवन का तीसरा अध्याय इसी प्रयोजन के लिए पूरा करेंगे। हमारी कार्य पद्धति अपने द्वारा निर्धारित नहीं होती, न अपनी व्यक्तिगत इच्छा और समझ का उपयोग उसमें होता है। तीसरे अध्याय का कार्यक्रम भी ऊपर से आया है, सो उसमें ना नुनच कैसे करें। अभी इधर ही रहने का परिजनों का आग्रह उचित हो सकता है, पर हम तो उचित अनुचित की कसौटी भी खोजेंगे। समर्पित पुष्प की तरह हमने अपना शरीर, मन ही नहीं, भाव केंद्र भी इष्ट सत्ता को बहुत पहले सौंप दिया है, सो उसके आदर्श की अवहेलना कैसे बन पड़े। तीसरा अध्याय शुरू करने की कठिन प्रक्रिया सामने रख दी गई तो उस पर पुनर्विचार करने या संशोधन प्रस्तुत करने का कोई आधार नहीं रह गया। हम अब चलने की तैयारी में ही लगे हैं और बोरिया बिस्तर बांधकर मन को समेटकर उसी ऊहा-पोह की व्यवस्था बना रहे हैं। चलने के दिन अब एक एक करके रेलगाड़ी की दौड़ दौड़ते चले आ रहे हैं। केवल 200 दिन के करीब बाकी रह गए हैं। एक एक, दो दो करके ये भी अब गए तब गए ही समझने चाहिए। पटाक्षेप की घंटी बज चुकी, अब पर्दा गिरने ही वाला है और यह मनोरंजक नाटक जो गत 45 वर्ष से जनसाधारण द्वारा कौतूहल पूर्वक देखा जा रहा है, अब अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचकर सदा के लिए बंद हो जाएगा। केवल एक कथानक मात्र कहने सुनने के लिए शायद बचा रहे। इस नाटक से चित्त चुराने वाले और रोमांच खड़ा करने वाले दृश्य अब पाठकों की आंखों से ओझल हुए ही समझे जाने चाहिए। अब दिन तो उंगलियों पर गिनने लायक रह गए हैं। इन्हें भी आंधी में उड़ते हुए पेड़ से टूटे पत्ते की तरह आंखों से ओझल होने में अब क्या देर लगने वाली है। हम चाहते थे कि इन थोड़े से दिनों का श्रेष्ठतम उपयोग इस संदर्भ में करते रहें
कि हमारे जीवन का अवतरण और उत्सर्ग किस प्रयोजन के लिए हुआ, उसकी जड़ मजबूत बनाने के लिए जो साधन संभव हों, उन्हें अधिक तत्परतापूर्वक पूरा कर लें। काम बहुत पड़े हैं, योजनाएं सामने बहुत हैं, वे समय मांगती थीं और सहयोग तथा साधन की अपेक्षा करती थीं, सो अभीष्ट मात्रा में जुट न सका। उपलब्ध परिस्थितियां उपलब्ध परिस्थितियों में जितना संभव था उसे पूरा करने में राई भर भी उपेक्षा या आलस्य और प्रमाद हमने नहीं बरता। फिर भी जरूरी काम बहुत से निपटाने को रह गए हैं और उनमें से कई तो ऐसे हैं जो समय रहते पूरे न किए जा सके, तो पीछे वालों पर इतना अधिक बोझ बढ़ जाएगा जिसे वहन करने में वे अशक्त होने के कारण अड़चन अनुभव करेंगे। हम इस तरह के कामों को इन्हीं दिनों इस रूप में प्रस्तुत कर जाना चाहते हैं कि पीछे वाले उस गाड़ी के पहिए को ठीक तरह घुमाते रह सकें। तो जो काम हमें अत्यधिक अड़चनों के बीच करना पड़ा, उसे वे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते चले जाएंगे। हम ऐसी ही स्थिति पैदा करके जाना चाहते हैं, इसलिए इन 200 दिनों में उतना काम करना चाहते हैं जितना पिछले 20 वर्षों में कर सके। बूढ़ा शरीर अधिक से अधिक श्रम इस बीच कर सके, इसमें हम कुछ भी न उठा रखेंगे। मेहनत करने की आदत भी जीवन भर की है, पर अगले दिनों उसकी अति कर देने में भी हमें आपत्ति नहीं। 200 दिनों में 20 वर्ष का काम निपटाना हो तो अति ही करनी पड़ेगी। हम करेंगे, पर अपने साथियों को यह चाहिए कि वे भी इन दिनों हमारा हाथ बटाने, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कुछ अधिक उत्साह दिखा सकें। तो यह उनके लिए और हमारे लिए एक चिरस्मरणीय घटना बनी रहेगी। घरेलू कामकाज जिंदगी भर लगे रहे हैं। ममता जैसे जैसे बढ़ेगी, काम का दबाव भी बढ़ता जाएगा। उससे फुर्सत भी मिल सकती है जब व्यक्ति भावी प्रयोजनों को प्राथमिकता देने लगे और उनका महत्व समझे। अन्यथा फुर्सत न मिलने का चिर परिचित बहाना कोई भी कर सकता है और किसी दूसरे का नहीं तो कम से कम अपना मन तो इसी आड़ में समझा सकता है। जरूरी जो काम समझे जाते हैं उसके लिए पर्याप्त समय मिलता है, अन्य काम पीछे के लिए छोड़ दिए जाते हैं और जरूरी पहले किया जाता है। बीमार पड़ जाने पर सबको फुर्सत मिल जाती है, ऐसी ही कुछ मनोभूमि बना ली जाए तो किसी को भी हमारा थोड़ा सहयोग करने की फुर्सत मिल सकती है और अगले 6 महीने में पूरे या आरंभ किए जाने वाले कार्यों की एक संतोषजनक व्यवस्था बन सकती है। सक्रिय सदस्यों की संख्या वृद्धि, जो सदस्य बन चुके हैं उनका व्यवस्थित संगठन, कार्यवाहकों की नियुक्ति, झोला पुस्तकालयों की सक्रियता, चल पुस्तकालय यानी धकेल गाड़ियां का प्रचलन, इतना क्रम चल पड़े तो समझना चाहिए कि सुदृढ़ संगठन बन गया और इसका ढर्रा ठीक तरह चलने लगा। समय देने वाले अपने यहाँ अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में भावनाशील परिजनों से मिलकर इस व्यवस्था को पूरा करने में योगदान दे सकते हों तो दें। हमारी प्रबल इच्छा सक्रिय कार्यकर्ताओं का संगठन देखकर जाने की है, क्योंकि हमारे सपने की साकारता प्रधानतया इन संगठनों पर ही निर्भर रहेगी। हम आज से ठीक 200 दिन बाद चले जाएंगे। इस बीच मिशन को मजबूत करने वाले पाए काफी गहरे जम जाएंगे। हम जहां कहीं भी रहेंगे, परिजन हमारा स्नेह, सद्भाव, प्रकाश व सहयोग बराबर अपने ऊपर बरसता अनुभव करेंगे। जो हमारी भावनाओं के समीप हैं, उन्हें सानिध्य संपर्क की कमी भी अखरेगी नहीं।
धन्यवाद भैया, सभी को प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। राजेंद्र जी भाई साहब अगर हों तो इसका सार प्रस्तुत जी करें। अमन भैया, जी आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल आ रही भाई साहब। हाँ, थोड़ा सा ये हो गया कि पिछले 1 डेढ़ महीने से हम घर पे थे नहीं, तो अच्छा पुस्तक भी नहीं थी हमारे पास। और आज हमने जब प्रसून भैया ने नाम लिया तब हमें लगा कि मेरा नाम आज के डेट में है। तो खैर, अच्छा मीना अच्छा। दीदी का वाचन इतना बढ़िया था कि हमने कहा कुछ चीजें तो हमको समझ में आई, वो हम थोड़ा सा इसको सार में नोट कर लिए थे बिल्कुल कि बिल्कुल भाई साहब जी। बाकी। जी अच्छा, पहली बात तो थोड़ी सी ये समझ में आई कि हमें गुरुदेव ने जो बताया आशंका, शुरू में लिखा है, तो भैया ईश्वर पे आशंका नाम की तो कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, हमारी इच्छा जो अधूरी हो जाती है तो हम परेशान से हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि ईश्वर की इच्छा तो कभी पूरी होके ही रहेगी, कभी अधूरी रहती ही नहीं है। और जो हमें सफलता पे वो हो जाता है कि हमने किया, मुग्ध हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इसका भी श्रेय जो है उन्होंने महाशक्ति को ही दिया, कि जो मात्र हमें निमित्त बना करके वो कार्य करवा रही है। और हमें तो ये विश्वास रखना पड़ेगा कि असफलता भी अगर मिल रही है तो उस पे ईश्वरीय शक्ति का कुछ जो है विशेष अनुदान है। कुछ आगे गुरुदेव बताते हैं कि पिछले 45 वर्षों में किसी महाशक्ति के इशारे पे चले और अपने आराध्य की संदेश बिना किसी आलस्य प्रमाद के करते चले गए। तो ये कार्य थोड़ा हमें अपने ऊपर भी लेना पड़ेगा कि हमें अपने गुरुदेव का जो संदेश है या जो कार्य है उसको बिना आलस्य और प्रमाद के करना पड़ेगा। दूसरी एक बात गुरुदेव ने और बताई कि आज भी हमारे अंदर वो महानता है, कूट कूट के भरी हुई है, परंतु हम लोग लोभ और मोह में इतना जकड़ गए हैं कि उनकी आवाज को हम सुन नहीं पा रहे हैं। भैया इसकी बड़ी मतलब ये पीड़ादायक बात लिखा है गुरुदेव ने। अब वास्तव में ये बात कहीं काफी अंश तक हमें अपने ऊपर तो समझ में आती है कि इतना सब कुछ सानिध्य होते हुए भी हम गुरुदेव का वो कार्य नहीं कर पाते जो गुरुदेव हमसे चाहते थे। और गुरुदेव इसका प्रमाण देते हैं कि हमने अपने गुरु का कार्य किस तरह से अपने जीवन में किया। और तीसरी चीज जो बार बार गुरुदेव ने लिखा कि 200 दिन में 20 वर्ष का काम निपटाना है। तो इसका एक उद्देश्य तो हमको ये लगता है कि जो भी हमारे जीवन का शेष समय बचा है उसे हम ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के काम में सदुपयोग में लगावें। क्योंकि एक जगह हमने पढ़ा था गुरुदेव के एक लेख में, हारिए न हिम्मत, हिम्मत न हारिए करके, कि लगन आदमी के अंदर हो तो 100 गुना काम करा लेती है। और इतना काम करा लेती है कि गुरुदेव से कोई प्रेरणा ले उसको देख के आश्चर्य होगा कि इतना साहित्य लिखने से, इतना बड़ा संगठन खड़ा करना, इतना क्रांति लाना गुरुदेव ने इतने कम समय में कैसे किया। तो वो 200 दिनों का जो बार बार वो जिक्र कर रहे हैं, यानी हमारे पास जो समय बचा है, पता नहीं 200 दिन है कि 20 दिन है, हमें उसको पूर्णता, संपूर्णता, किसी भी प्रकार जो है गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। तो कुछ गुरुदेव का काम करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बाकी अमन भैया आगे आप जो है संभालिए। और थोड़ा सा हमको ये समझ में आया तो हमने कहा ठीक है, थोड़ा आपका आदेश है तो सार प्रस्तुत हो जाए। ठीक है भैया। जी पहले तो बहुत बहुत आभार मीना दीदी को, और आपको भी बहुत बहुत आभार भाई साहब। तो कई बार हम सभी लोगों की स्थिति ऐसी रहती है कि हम लोग पहले से नहीं पढ़ पाते हैं, तो कई बार जो है तत्काल हमें सार प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है। ये भी एक माध्यम है कि हमें तो ये लगता है कि यही
गुरुदेव के प्रति हमारा सच्चा समर्पण है कि जब भी गुरु कार्य आए, तो हम कुछ सोचे नहीं कि हमारी स्थिति परिस्थिति क्या है, और पूरी तत्परता के साथ में जो भी उस समय हमारी स्थिति में हम लग जाएँ। ये ना सोचें कि हमें इसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए थी, हमें कैसे क्या था। हमें लगता है ये सच्चा समर्पण गुरु के प्रति होता है, जी, जिस भी हेमंत परिस्थिति में भैया, हम हो। जी। ये आप लोग की प्रेरणा थी कि आज हमने जो है ये सोचा कि आपका आदेश है तो चाहे जिस स्थिति में 2 लाइन जो है इसको हम समर्पण करें। ठीक है भैया, जी, बहुत-बहुत जी भाई साहब धन्यवाद। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपने लगभग सारे महत्वपूर्ण सूत्रों को उठा लिया इसमें से। तो यही बात होती है कि जब जिस क्षण हम गुरु का कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, कि हम लोग समय परिस्थिति ना देखें कि हमारी क्या परिस्थिति है, समय क्या है। उस क्षण फिर गुरुदेव ही हमसे, जैसे इसमें कहा भी गया है कि बाजीगरी तो जो है वो उसकी होती है जिसकी उँगलियाँ काम करती कठपुतली को नचाने के लिए। बाकी कठपुतली का तो केवल श्रेय होता है। हम सभी लोग जो है गुरुदेव की कठपुतली हैं और उन्हीं के इशारों पर नाच रहे हैं। तो कभी भी हमें अपनी क्षमताओं पे संदेह नहीं करना चाहिए। और बाकी आपकी जो सरलता, जिस तरीके से आप इसको रखते हैं बातों को, और बिल्कुल एकदम इसको कहते हैं ना कि साधक को कहीं भी, एक सच्चे साधक की पहचान यह भी है कि उसे कभी अहंकार नहीं होता है। वो अपनी कमजोरियों को कभी जो है छुपाते नहीं, स्वीकार कर लेते हैं। गांधी जी इसी से महान बने कि वो जो है उन्होंने सारी अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों को सार्वजनिक कर दिया। हम लोग सत्य के प्रयोग अगर पुस्तक पढ़ें तो उसमें बड़ी सरलता से उन्होंने सारी अपनी ये दिया कि ये मेरे अंदर है, और इनको दूर करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हम पहले तो अपने अंदर की, जब क्योंकि मनुष्य को सामान्य रूप से अपने अंदर की दुर्बलताएं दिखाई नहीं देती हैं। जब उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, तभी जो उसके अंदर उसको अपनी दुर्बलताएं दिखाई देती हैं, और तभी उसके अंदर विषाद पैदा होता है। और विषाद ही योग का मार्ग है। योग का प्रारंभिक हम लोग देखते हैं कि गीता में सबसे पहला अध्याय विषाद योग है। तो जहाँ विषाद व्यक्ति के मन में पैदा होता है, वहीं से जो है उस विषाद का रूपांतरण इसमें होने लगता है। विषाद का रूपांतरण, उस पीड़ा का रूपांतरण जो है उसमें, उसके साधना के पथ में ये विषाद बहुत उसको मदद करता है। उसको, उसकी जो अपूर्णता है, उसको जो अपूर्णता का बोध होता है, उसके अंदर वो जो अपनी कमियां दिखाई देती हैं, इसी को जो अध्यात्म की दूसरी कक्षा जिसको कहा जाता है, अग्नि दीक्षा बोला जाता है। कि जब साधक को, और कहते हैं कि गुरु इसको और भड़का देते हैं, उसके अंदर की टीस को गुरु जो है, उसके अंदर की अशांति को, उसके अंदर के अपूर्णता के बोध को गुरु और भड़काते हैं, ताकि वो जो है और तेजी से उसमें जो नियोजित होके, और अपने आप को अधिक से अधिक जो है जल्दी जल्दी पूर्ण बनाने की कोशिश करे, अपनी दुर्बलताओं से लड़ने का माता उसमें पैदा हो। तो ये भी गुरु की इच्छा ही है कि हमारे अंदर जो है ये रहता है। तो इसमें हम लोग देखें, आपने बहुत सुंदर इसमें ये बताया। नहीं जी भैया, आपके प्रेरणा और हिम्मत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद भाई साहब। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 15 वर्ष से ही गुरुदेव ने जिस चीज को पकड़ लिया, आज हम लोग कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं कभी, कि बच्चे की अवस्था बहुत छोटी है। कई बार अपने ही परिजनों से सुनने को मिलता है कि अभी हम अपने ही परिजनों से, जो गायत्री परिजन है, उनसे सुनने को मिलता है कि बच्चे के कंधे पे ये बोझ नहीं डालना चाहते, उसको अभी जो है उसका संस्कार उसका ये नहीं करवाना चाहते हैं। जबकि 11-12 वर्ष की आयु में जो है गुरुदेव ने लिखा है कि बच्चे का उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार करवा के उसको गायत्री से दीक्षित कर देना चाहिए, सही समय। तो गुरुदेव के कंधों पे 15 वर्ष की आयु में ही उनके गुरु ने कितना बड़ा दायित्व उनके कंधे पे डाल दिया, कि जो है इतना इतना बड़ा दायित्व, 6 घंटे लगातार जप करना, इसको इसको तो एक वही कहा जा सकता है। इसको तो जिसको कहें कि अति तो बोला जाए, सनक की भी अति बोला जा सकता है, क्योंकि उस समय कोई बात को समझता नहीं हुआ, ये कहते हुए कि ये सनक गया है। और सनक की भी अति हो गई कि 6-6 घंटे जब किया जाएगा, और वो भी उस स्थिति में केवल वहां पे जौ की रोटी और ये सब खा के वो सब किया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कितनी पराकाष्ठा गुरुदेव के लिए उस समय रही होगी।
लेकिन गुरुदेव ने उस दायित्व को स्वीकारा और कहा कि मन ने भी साथ दिया, है ना? कि जब शरीर वो दिया, तो अब ये कह रहे हैं कि उसमें कितना बढ़िया गुरुदेव ने लिखा है कि अब बिके हुए सामान पे अपना अधिकार नहीं होता। जब शरीर और मन को बेच दिया, तो खरीदने वाले की आज्ञा पर चलने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं होता है। ये बहुत बड़ी समर्पण की पराकाष्ठा ही हो सकती है। इससे बड़ी पराकाष्ठा समर्पण की बात नहीं हो सकती। राजा हरिश्चंद्र भंगी के हाथों बिके। उन्होंने अपना शरीर और मन उसी तरह बना लिया जैसा खरीदने वाले ने चाहा। बात समझ की थी, मन मान गया। देखिए अब मन भी जो है मान गया। मन मान गया, शरीर ने भी अड़चन उत्पन्न नहीं की। धर्राज शांति पूर्वक चल पड़ा। देखते देखते कठिन, नीरस, रूखे लोगों की दृष्टि में सनक और मूर्खता से भरे हुए, देखिए गुरुदेव ने इस बात को कहा है, सनक और मूर्खता से भरे हुए 24 वर्ष एक एक करके सहज ही गुजर। तो साधना कभी भी रूखी नहीं होती है। साधना दिखती रूखी भले ही है सामने वाले को, लेकिन जो कर रहा होता है उसके अंदर जो आत्म तेज बढ़ता है, आत्मबल उसके अंदर बढ़ता है, और उसको उसके अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है वही जानता है। सामने वाले भले ही देखेंगे, कहेंगे अरे इसका शरीर दुर्बल हुआ जा रहा है, इसका जो है इसका चेहरा इस तरीके से हुआ जा रहा है, शरीर कृशकाय होता हुआ चला जा रहा है, इतना बोझ है, ये है वो है, लेकिन करने वाला जानता है कि उसको कितना आनंद मिल रहा होता है। अब देखिए इसमें ये कहा गया, इन इस तपश्चर्या ने हमें बहुत शक्ति दी। अब उसकी उपलब्धियां गुरुदेव गिना रहे हैं। इस तपश्चर्या ने हमें बहुत शक्ति दी। शरीर को निरोगता के रूप में, शरीर को निरोगता के रूप में, पहली बात मन को संतुलन के रूप में, मन संतुलित हो गया। हम लोग कहते हैं ना कि प्रज्ञा, संतुलन और विवेक, है ना? तो संतुलन विवेक उन्हें ये प्राप्त हो गया ये, और ये संतुलन जीवन भर उनके इतना बढ़िया काम आया कि उन्होंने संसार का और अध्यात्म का इतना बढ़िया संतुलन बना दिया कि गृहस्थ में भी रहते हुए जो है प्रचंड सन्यास के रूप में उन्होंने जो उस गृहस्थ गृहस्थ में भी पालन किया, बिल्कुल जनक के तरीके से। गृहस्थ में रहते हुए भी जो है, जब ये सुखदेव जी, जब ये इनको बोला गया कि इनसे तुम्हारी दीक्षा तभी पूरी होगी जब जनक जी तुम्हें बोल देंगे, तो जनक गृहस्थ और सुखदेव सन्यासी, जब उनको परमिशन मिली और उनको रोका गया, रोकने के बाद उनकी परीक्षा लेने के बाद जब उन्हें परमिशन मिली, तो भागते भागते जब वो जनक के कक्ष में पहुंचे, जनक सो रहे थे, वहां पर सो रहे थे, तो उनका एक हाथ जो है पत्नी के वक्षस्थल पर था, और दूसरा हाथ जो है, दूसरा हाथ उनका नीचे तसले में आग जल रही थी उसके ऊपर था, और हाथ नहीं जल रहा था। ये आश्चर्यजनक बात थी कि हाथ नहीं जल रहा था। अब हम लोग समझ सकते हैं कि इसका हाथ, तो अगर ये देखे दोनों ही हाथ उनके अग्नि पे थे, दोनों ही हाथ उनके आग पे ही थे। अगर उन्होंने अपनी पत्नी के वक्षस्थल पर भी हाथ रखता, वो भी आग है। सामान्य व्यक्ति को वो आग जला देती है, लेकिन योगी को नहीं जला पा रही थी। इसीलिए स्थूल अग्नि क्या सूक्ष्म अग्नि कोई भी उन्हें जला नहीं पा रहा था। इस स्थिति में कि उनको उनको पंच तत्व से भी प्रभावित नहीं हो रहे थे, उसके शब्द स्पर्श रूप रस गंध से भी प्रभावित नहीं हो रहे थे। उस स्थिति में थे, प्रचंड, इसको कहना चाहिए संन्यास की स्थिति थी। तो वो संन्यास की स्थिति उन्हें ये समझ में आया कि प्रचंड संन्यास क्या होता है, सन्यासी के लिए संन्यास की पराकाष्ठा क्या होती है। ये सुखदेव जी ने जनक जी को देखकर ये पता लगाया। तो गुरुदेव के जीवन में जो है, जो ये हुई प्रचंड, जो ये उन्होंने गृहस्थ में रहते हुए भी पूरा ये संन्यास का जो जीवन व्यतीत किया, तो अद्भुत जीवन का संतुलन उन्होंने बनाया। तो ये मानसिक संतुलन उन्हें उसी तपश्चर्या से प्राप्त हुआ। आत्मा को मनस्विता, तेजस्विता के रूप में बहुत कुछ मिला, इतना कुछ मिला कि वेदों तक का भाष्य उन्होंने कर दिया मनस्विता तेजस्विता के रूप में। और पिछली बार हम लोग अभी पढ़ रहे थे पिछले अध्यायों में कि जो अध्यात्म विज्ञान का उन्होंने जो प्रतिपादन किया, इसमें केवल पढ़ी हुई पुस्तकों का रोल नहीं है, बहुत कुछ उन्होंने अपने चिंतन मनन से और सब चीजों से स्पष्ट किया। तो एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण इसको रख देते हैं, गुरुदेव की पीड़ा देखिए कितनी है। वो कह रहे हैं युग परिवर्तन के लिए उत्कृष्ट प्रतिभाओं की प्रचंड जनशक्ति नियोजित होनी चाहिए। प्रचंड जनशक्ति, थोड़ी बहुत नहीं। इसीलिए गुरुदेव कहते थे हमें 10,000 हीरों का हार चाहिए, 10,000 विवेकानंद स्तर के व्यक्ति चाहिए। वह मिल नहीं पा रही है, कितनी पीड़ा में गुरुदेव, वह मिल नहीं पा रही है। गत 20 वर्षों के प्रयास से हम जो जुटा सके बहुत कम है। विश्व का कायाकल्प करने के लिए हल्के स्तर के थोड़े लोगों से काम नहीं चल सकता है। हमें प्रखर प्रतिभाएं चाहिए, वे मिलती नहीं। इस अभाव या असफलता ने हमें शुद्ध कर दिया है। हम लोग गुरुदेव की पीड़ा को समझ सकते हैं। अगले दिनों उग्र तपश्चर्या करके वैसी सूक्ष्म शक्ति हम उपलब्ध करेंगे
जिससे लोक मंगल में लग सकने की प्रखर प्रेरणा हम अपने साथी स्वजनों में भर सकें, उन्हें मोह की कीचड़ में से उबार कर ईश्वरीय प्रयोजन में लगा सकने का साहस उत्पन्न कर सकें। अगर इन दिनों थोड़ा भी हमारे अंदर कुछ साहस उत्पन्न हो रहा है, हमें गुरुदेव को मानना चाहिए कि जो उन्हें प्रखर तपश्चर्या की प्रचंड प्रेरणा की बात की थी, उसी के कारण हम लोग जीवन में कुछ कर पा रहे हैं। और गुरुदेव की कितनी पीड़ा थी कि गुरुदेव को अपना 20 वर्ष का तप बाँट करके भी जो है उन्हें वो प्रतिमाएँ नहीं मिल पाई, जिसकी उन्हें अपेक्षा थी, जो युग निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा पाती। और उन्होंने कहा है कि जो दूसरे चरण में उन्होंने 41 से 60 वर्ष जो है, जो उन्होंने मुख्य जो काम किया वो ज्ञान यज्ञ के प्रसार का ही काम किया, और अब भी जो हमसे वही चाहते हैं कि हम ज्ञान यज्ञ के प्रसार का ही काम करें। यही उनका मुख्य काम है। सारे के सारे काम जो है उनके इसी काम से ही संबंधित थे। तो ठीक है। तो जो है अब हम लोग सब लोग चर्चा करें इसमें जी। प्रणाम भैया। जी प्रणाम। भैया ये जो एग्जाम्पल बाबूजी भी हमेशा देते रहते हैं कि एक हाथ है ये आग जला नहीं पाई, तो आपने कहीं पढ़ा है और कहाँ पढ़ा है? रेफरेंस थोड़ा दीजिएगा मुझे। हेलो। ठीक है दी, ठीक है, उसको रेफरेंस दे देंगे आपको जी। मुझे व्हाट्सएप करिएगा। हाँ, थैंक यू। जी जी जी, ठीक है दीदी। जी मनीषा जी जाएगी जी। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। प्रणाम प्रणाम। ये भैया 5वें पैराग्राफ में लास्ट में ये गुरुजी ने लिखा है, सजीव भावना का स्तर वाले सजीव भावना स्तर वाले विवेकशील लोगों के सहयोग समर्थन का ही फल है कि युग निर्माण आंदोलन अब आकाश छूने जैसे दुसाहस करने लगा है। ये दुसाहस का क्या मतलब है भैया यहाँ पे? जी दुस्साहस का मतलब है कि जो छोटा मोटा ना हो, बहुत बड़ा काम हो। कहते हैं ना जी कि सामान्य साहस से नहीं, जो बहुत ही बड़े साहस से किया गया हो, दुस्साहस जिसको कहते हैं। जी भैया। बहुत ही अधिक। जी, आकाश छूने जैसा दुसाहस करने लगा है। हाँ तो आकाश छूना दुस्साहस का ही काम है ना, कि आकाश छूना इतना आसान नहीं है ना, तो जी दुस्साहस भैया। का ही काम है। साहस से भी बड़ा साहस चाहिए इसमें। जी भैया। जी जी ठीक है भैया, बस यही स्पष्ट नहीं हो रहा था। ठीक है भैया, क्लियर जी हो गया। जी धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद। जी अमन भैया प्रणाम, प्रणाम सभी को। जी भैया प्रणाम। भैया इन सारे उसमें आपने जो विवेचना में एक बात रखी कि आज हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं वो गुरु जी का ही तपोबल है, जो हम लोगों को प्रेरित कर पा रहा है और उसमें वो कर पा रहे हैं। और ये एक और उदाहरण आपने अग्नि दीक्षा का रखा, और ये बात की भी आई कि अ, हमारे अंदर जो गुरु जी के प्रति या फिर उनके कार्यों के प्रति भूख कह सकता हूँ या प्यास कह सकता हूँ कि अपने आप को कैसे उस स्तर का बना के वैसे किया जाए, ये हो पा रही है। या आपने क्या बातें कही थी, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं भी इसको नहीं कर पा, लेकिन बड़ी अच्छी बात आपने कही थी कि गुरु जी की ही कृपा है कि हम लोग जो है उस चीज को, उसके लिए जो है अग्नि दीक्षा की तरह, जैसे आप कहते कि मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा हमारी प्यास बढ़ती जा रही है, और जितना हम जानते जा रहे हैं, तो ये सही कह रहे हैं भैया। और उसमें जो है इस ज्ञान यज्ञ का बहुत बड़ा सहयोग है, इस ज्ञान यज्ञ का। और मुझे लगता है भैया कि हम ये ज्ञान यज्ञ की तो और अपनी साधना हम लोग ऑनलाइन लेके चल रहे हैं। अगर इसको हम लोग प्रत्यक्ष कर पाते कभी भी, या ऐसा कुछ हम लोग कुछ कर पाए
कि साप्ताहिक रूप से ही अपने स्थान पे हम लोग कुछ ऐसा समूह, हमारा ये कितना अच्छा समूह है भैया, मतलब हम लोग नियमित जो है 30 से 40 लोग जुड़ रहे हैं, कहाँ-कहाँ से जुड़ रहे हैं, कितनी अलग-अलग जगहों से, और हर जगह एक हर उन जगहों से हम हमारा जो स्पंदन है वो हो ही रहा है उस सूक्ष्म जगत में। तो ये स्पंदन, और अगर हम उस जगह पे और भी लोगों को कुछ हम लोग कर पाते तो बड़ा अच्छा रहता है। ये मन में आता है भैया कभी भाव, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। अभी हम लोग यहीं तक कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें घबराना या उस चीज के लिए बेचैन भी होना उतना ठीक नहीं है। उससे ज्यादा अच्छा है कि हम अपने पे और भी कार्य करते चलें, और भी अपनी साधना को, और अपनी जो भी कमियां हैं, जैसे आपने कहा था कि जब उनकी कृपा होती तो हम अपनी अपनी कमियों को देखने लगते हैं और अपने सुधार में लग जाते हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज है भैया, उनकी कृपा के बिना सही में हम ये भी नहीं कर पाते, अपने आप को भी नहीं देख पाते, और क्या सही है क्या नहीं है। लेकिन जब हम हमारा समर्पण इस स्तर का, कम से कम जब समर्पण की बात आती भी है तो सही में गुरु जी के स्तर का समर्पण तो नहीं, लेकिन इस स्तर का समर्पण तो आ ही रहा है कि उनकी बात, जो भी बात गुरु जी की आती है उसके बाद फिर उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है, उसको मान के फिर उस पर करने का प्रयास करते हैं। कहाँ तक हो सकता है, कहाँ तक नहीं हो सकता है, वो अभी बात की बात है, लेकिन प्रयास उस पे जो है हम सबका जो है, मुझे पूरा वो है कि हम सबका है, और हम सब उस पे कर भी रहे हैं। तो ये उन्हीं की प्रेरणा है भैया, उसमें भी अपना कुछ नहीं। तो यही बात मैं रखना चाहता था भैया, जो अनुभव आज इस कक्षा से हुआ। जी जी। जी, जी, प्रसून भैया, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। गुरुदेव की प्रेरणा ही काम कर रही है और हम लोग बढ़ भी रहे हैं आगे, और हमें बिल्कुल भी इसमें जो है बिल्कुल आशान्वित होके आशावादी दृष्टिकोण से आगे बढ़ते जाना है। जो हम काम प्रत्यक्ष में नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ अभी समय और बाकी है, उसकी अपनी तैयारी करें और पूरी आग लेके अपने अंदर जो है जब क्षेत्र में उतरें तो फिर कहीं कोई चीज़ में कमी ना रहे। जी भैया, तो बिल्कुल संभव बनेगा और ये परिस्थितियाँ भी बनेंगी। जी, मीना दीदी। जी भैया, आज की जो स्वाध्याय था, एक बार बाबूजी की जो क्लास हुई है ना, लास्ट टू लास्ट, अ, नवसृजन हेतु जो साधनाएं, तो आज मैं उसको थोड़ा दोबारा सुन रही थी, तो एक बार आप सभी उसको सुने। और इसमें भी गुरुदेव ने एक हिंट दी है कि आज उन विद्याओं का अभाव हो गया है, जो जिस चीज पे हम दुखी हो रहे हैं ना, जो प्रसून भैया कह रहे हैं कि वो जो आग नहीं बन पा रही है। तो बाबूजी ने भी उस क्लास के माध्यम से, मतलब बहुत सी सूक्ष्म चीजें लगी मुझे उसमें, मतलब बहुत गहरी बातें थी। तो जैसे गुरुदेव की वाणी में इतना ओज है कि सबका मन व्यथित हो गया। लेकिन उस कक्षा को भी हम सुनेंगे तो उसमें साधनाओं का भी दिया है, तो उसका एक हिंट पर दे रहे हैं कि आज कौन सी साधना, कि वो कुंडलिनी जागरण का जो गुरुदेव ने 1987 में निकाला था संस्करण, बाबूजी ने भी उसके स्टार्टिंग में भूमिका में सारा समझाया है कि एट लास्ट उन्होंने वो निकाला था कि जो 4%, जैसे भैया ने अभी 10,000 हीरो के हाथ की बात की है, कि वो जो रेशो बिगड़ा हुआ है ना, कि भाई धरती बांझ नहीं रही, लेकिन ना उतने लोग नहीं जुट पा रहे हैं जितने होने चाहिए, कि एटलीस्ट 4% लोगों को उस रिसर्च स्तर का बनना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए वो जो साधनाएं हमें करनी है, तो मार्गदर्शन तो मिल ही रहा है और चल भी रहे हैं, जैसा अमन भैया कह रहे हैं, तो सौभाग्यशाली हैं हम सभी। बहुत बढ़िया ये चल रहा है, निराश तो नहीं होना है, और अपने कुसंस्कार हटाते जाने हैं, जैसा भी कहा भैया ने। तो वो क्लास एक बार सुने भैया सब लोग, नवसृजन हेतु साधनाओं की बात है शायद, वाली एक बार दोबारा सुने उसको। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कुंडलिनी जागरण का ही विषय था, तो हम लोग उसको बिल्कुल जो है सुन सकते हैं।
जी। हाँ, बिंदु दीदी। जी, आपका हैंड रेज़ है, बिंदु दीदी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? तो इसमें देखिए जोश हम सब लोगों में बहुत है ना? बहुत उत्साह है, बहुत जोश है, लेकिन ये जोश को एक दिशा मिले, है ना? इस उत्साह को एक दिशा मिले और हमारा जोश ठंडा ना हो पाए, सतत बना रहे, इसी के लिए सतत साधना करनी पड़ती है, क्योंकि जो है साधना से ही ये पूरा बनता है। तो इसलिए साधना हम लोग कर भी रहे हैं, है ना? जो है ना कर रहे हैं साधना हम शक्ति गुरुवर आप देना, देखना हम गिर ना पाएँ, बीच में ही थाम लेना। तो हम लोग कर भी रहे हैं और लग भी रहा है कि हमें हमें कहीं कहीं न कहीं जो है अप्रत्यक्ष रूप से हमें गुरुदेव का जो है कहीं न कहीं हमें उनका अनुदान, वरदान और मार्गदर्शन मिल रहा है। इतनी विभीषिकाओं के होते हुए भी जो साधना क्रम से हम लोग जुड़े हुए हैं और जो कर रहे हैं, तो ये अपने बलबूते तो संभव नहीं है। जो प्रेरणा शक्ति इसमें हम लोगों को गुरुदेव देते हैं इस कठिन परिस्थितियों में, उसी के बलबूते ये संभव है और इससे आगे चल के ज़रूर कुछ न कुछ हमारी अपूर्णताएँ दूर होंगी और परिपक्वता आएगी। जैसे हम गुरु कार्य को और उत्साह से जो है हम लोग ये 2026 के बाद में ये कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण समय जो ये चलेगा, तो उसके लिए हम अपने आप को प्रस्तुत कर पाएँगे। जी, किशोरी दीदी। प्रणाम भैया। जी, प्रणाम। सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर चर्चा जब गुरुदेव की चलती है तो बिल्कुल लगता है उसी में बस डूबे हुए हैं, उन्हीं के कल्पनाओं में। बहुत सुंदर लगता है। मैं बचपन में बोकारो स्टील सिटी में थी तो वहाँ शक्तिपीठ में बराबर कार्यक्रम होता रहता था। मेरे घर के से सटा हुआ ही शक्तिपीठ था। तो टोलियाँ हमेशा आती रहती थी। तो उसमें स्कूल वगैरह करते हुए तो उतना हर क्लास करने का टाइम नहीं मिलता था, लेकिन डफली वाली क्लास में भाग के किसी तरह कर लेती थी। तो उसी में जब वो बता रहे थे तो कहते थे कि गुरुदेव हम लोग का जब क्लास लेते थे तो एक बार ले रहे थे तो फिर जब क्लास समाप्त हो गया तो हम लोग उठ के जाने लग गए। तो जब जाने लग गए तो कहते हैं रुको, इतना समय नहीं है मेरे पास कि तुम लोग डफली चुपचाप लेके चले जा रहे हो और घर जाके बजाना, यहीं से बजा के जाओ। इतना समय नहीं है, मतलब प्रभात फेरी, जगह जगह उसका प्रचार प्रसार, मतलब जितना हो सके उसको गाते हुए जाओ, बजाते हुए जाओ। तो ये चीज, वो बचपन की मुझे वो लाइन, मतलब जोश ना ठंडा होने पाए गुरुदेव ऐसे ऐसे, मतलब कहते थे कि कुछ कह नहीं सकते। वो सब मुझे याद आ गया, इसलिए मैं चर्चा कर रही थी कि भैया। जी प्रणाम भी। जी, जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल और ये तो हमारा एकदम एक इस युग का वाद्य यंत्र है डफली। गुरुदेव का बड़ी प्रिय वाद्य है ये। जी। नवीन दीदी आपका हैंड रेज़ था। जी, दीदी। शर्मिला दीदी आपका हैंड रेज है, आप अपने को म्यूट करके कह सकती हैं। जी प्रहलाद भैया। प्रहलाद भैया आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी, अमन भाई से एक निवेदन था कि आज की कक्षा में जो कुछ भी हुआ तो उसको निचोड़ कर उसको बताएं कि कल से हम क्या करें, गुरुदेव की क्या अपेक्षाएं हैं, व्यवहारिक रूप से हम क्या करें। ऐसी बात आती है कि कुछ लोग साधना सिर्फ साधना करते हैं
और पूछने पर बताते हैं कि इसे तो अपनी साधना होती ही है, प्लस वातावरण में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर कुछ लोग साधना भी करते हैं और उसके साथ साथ गुरुदेव के बताए हुए उनके विचारों को फैलाने के काम भी, चाहे जिस माध्यम से हो, जगह के माध्यम से हो, पुस्तकों के माध्यम से हो, बातचीत के माध्यम से हो, फैलाते हैं। तो अभी के समय में गुरुदेव की क्या अपेक्षाएं हैं हम साधकों से, और व्यवहारिक रूप से हम क्या कर सकते हैं अभी के समय में, यही जानना चाहते हैं। धन्यवाद। जी भाई साहब, आपके प्रश्न का उत्तर जो है गुरुदेव ने ही लिखा है, उसी को उसको पढ़ के हम लोग देखते हैं कि सक्रिय सदस्यों की संख्या वृद्धि, जो सदस्य बन चुके हैं उनका व्यवस्थित संगठन। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग बहुत सारे गायत्री परिवार के सदस्य बन चुके हैं, लेकिन उनका व्यवस्थित संगठन अभी तक नहीं बन पा रहा। जो जिस तरह से गुरुदेव ने 2 घंटे समय की बात कही थी, तो अगर 2 घंटा समय अगर मिले तो कितना बड़ा काम जो है 2 घंटे समय के हिसाब से, अगर अगर ये मान लीजिए, तो अगर हमारे पास आज 10 करोड़ हम लोग कहते हैं गायत्री परिवार के लोग हैं, अगर 2 घंटा समय मिले, 10 करोड़ नहीं तो हम 1 करोड़ मान के चलते हैं, 1 करोड़ में भी अगर 1 लाख मान के चलें, तो 1 लाख व्यक्तियों का 2 घंटा समय मिले तो 2 लाख घंटे प्रतिदिन हो गए। इसका मतलब 2 लाख घंटे, मुझे नहीं लगता है कि एक व्यक्ति के जीवन में इतने घंटे होते हैं पूरे जीवन में भी, तो एक दिन में इतना बड़ा ये बन सकता है। तो सबसे पहली चीज हमें ये करनी होगी, हमें लग रहा है जहाँ पर, कि अपने संगठन को व्यवस्थित बनाना होगा। इसका पूरा जो है, इसका जो ये इन्होंने कही है, सक्रिय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो, जो लोग सक्रिय हैं वृद्धि हो, और जो बन चुके हैं, क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो सदस्य बन चुके हैं उन पर फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं। जबकि गुरुदेव ने जो इसमें कहा था, खंड ज्योति में ही गुरुदेव ने कहा था, मैं एग्जैक्ट रेफरेंस अभी कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसमें पोस्ट कर दूंगा। गुरुदेव ने कहा था कि अब, बड़ा ही बढ़िया गुरुदेव ने बात कही थी कि एक एक व्यक्ति पर, अब जो 10-10 लोगों पर एक एक सक्रिय व्यक्ति जो है एक संगठन बनाए और उनको लेके चले। 10 लोगों को दिशा देने की बात जो है एक व्यक्ति करे, वो उनके साथ में संबद्ध हो, उनके उनके साधना से संबंधित, उनके स्वाध्याय से संबंधित, उनके प्रचारात्मक अभियान से संबंधित, उनके व्यक्तिगत कार्यक्रमों से संबंधित, सारे के सारे कार्यक्रमों का जो है जितना भी उसको दिशा देनी, गति देनी है, वो एक सक्रिय व्यक्ति जो 10 लोगों पर काम करे। अब हम लोग ये आइडेंटिफाई करें कि 10 कौन से ऐसे लोग हैं, अगर हम लोग वास्तव में कुछ जिम्मेवार हो गए हैं। क्योंकि जब बड़ा बेटा जो है, परिवार का बड़ा बेटा बड़ा हो जाता है, तो माता पिता जो है, पिता क्या कहता है, बेटा अब तुम बड़े हो गए, अब तुम छोटे भाई बहनों की जिम्मेवारी को संभालो, है ना, और उनको लेके चलो, उनकी पढ़ाई का ध्यान, उनकी नौकरी का ध्यान, उनकी शादी ब्याह का ध्यान तुम करो, हमने तुम्हारे लिए पूरा किया, तुम उनके लिए करो। तो गुरुदेव ने इतना 10-10 लोगों का टारगेट जो है दिया। मैं एग्जैक्ट आपको जो है खंड ज्योति का रेफरेंस शेयर कर दूंगा कि ये हमें सबसे पहले व्यक्तियों को खड़ा करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। व्यक्ति खड़े नहीं हो पा रहे हैं और मिशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम लोग ये समझ सकते हैं गुरुदेव की पीड़ा, कि जितनी प्रखर आत्माएं चाहिए थी वो अभी नहीं मिली, और वो एक ही माध्यम से मिलेंगी, अगर हम खड़ा भी करेंगे लेकिन लोग साधना नहीं करेंगे तो फिर बार बार जो है पीछे लौट लौट के आ जाएंगे। तो खड़े भी हों, साधना भी करें, सक्रिय भूमिका निभाने के लिए साधक भी स्तर के हों, उनको साधना के लिए भी आगे प्रेरित करें। तो जो है उनको, उनका व्यवस्थित संगठन हो, कार्यवाहकों की नियुक्ति हो, है ना, कार्यवाहक जिसको ये कहा जाता है, कार्यवाहक जो हम लोग कह रहे हैं ना कि 10-10 पे एक व्यक्ति को लेके चले, वो कार्यवाहक हो, और बाकी 10 व्यक्ति जो है उसके साथ में चलें। झोला पुस्तकालयों की सक्रियता, चल पुस्तकालय का प्रचलन। अब झोला पुस्तकालय और चल पुस्तकालय जो है आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से हो सकता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हम लोग एक व्यवस्था है। हम लोग जो है ये ज्ञान यज्ञ का प्रचार कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से हमारा इसी के इसमें आ सकता है कि पहले तो मीडिया इतना विकसित नहीं था, कि कम्युनिकेशन के साधन इतने विकसित नहीं, तो घर घर पे जाना पड़ता था। आज जो है सब लोग बैठे हुए हैं, और ये इसका बहुत आवश्यकता है। मैं बहुत जो है, क्योंकि इसको स्वाध्याय करके, इस पे स्टडी करके, क्योंकि बहुत सारे अब हम लोग देखते हैं कि क्लासेस के लिए लोग नहीं मिलते हैं। क्लास दो तो कहते हैं भाई अभी तो ये नहीं है, तो क्लासेस के लिए लोग नहीं मिलते हैं, और क्लास कैसे ले पाएंगे जब उस टॉपिक को पढ़ के अपने जीवन में वो कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम गुरुदेव के साहित्य का स्वाध्याय करें, उसका प्रैक्टिकल करें, उसको अपने जीवन में उतार पाएं।
तो ये जो है ज्ञान यज्ञ का प्रसार इससे कम में नहीं होगा, वरना वो तो ज्ञान यज्ञ का प्रचार मात्र बन के रह जाएगा, हम लोगों के जीवन में जो ज्ञान को घोल नहीं पाएंगे। तो ये जो है इसमें दिया हुआ है सक्रियता चल पुस्तकालयों का प्रचलन, ये भी बहुत बढ़िया बात है, जगह जगह साहित्य स्टॉल लगाए जा रहे हैं। उतना क्रम चल पड़े तो समझना चाहिए कि सुदृढ़ संगठन बन गया, इसका ढर्रा ठीक चलने लगा और समय देने वाले अपने यहाँ अपने समीपवर्ती क्षेत्रों में भावनाशील परिजनों से मिलकर इस व्यवस्था को पूरा करने में योगदान दे सकते हों। हमारी प्रबल इच्छा है सक्रिय कार्यों का संगठन देख कर जाने की है। तो गुरुदेव इसी को देखना चाहते थे और ये काम हमारे सामने है और बड़ी स्पष्ट रूप में है। तो हम इसको अब कैसे अपने स्तर से कर सकते हैं, ये हमें देखना होगा। जी भाई साहब। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। यही निचोड़ जानना चाह रहे थे हम। जी जी भाई साहब। एक चीज और इसमें एक बार हम इनको सुन रहे थे, इनको अपने जो वरिष्ठ कालीचरण बाबू जी को सुन रहे थे, तो उन्होंने यही कहा था कि गुरुदेव 3 महीने के लिए प्रचार के लिए भेजा करते थे, 9 महीने साधना करवाते थे। मतलब 9 महीने के साधना के बल पर वो 3 महीने प्रचार के लिए गुरुदेव भेजा करते थे क्षेत्र में। हम लोग समझ सकते हैं कि हमें कितना जो है, आज हम लोग जो है 3 महीने भी साधना नहीं करते, 9 महीने प्रचार करते हैं, इसीलिए हमारे प्रचार में इतना शक्ति नहीं आ पाती है। तो गुरुदेव 9 महीने साधना करवा के 3 महीने, तभी वो परिजन भी आग उगला करते थे जाके अपने अपने क्षेत्र में। हम लोग जानते हैं जो लोग पुराने उसमें जुड़े हुए। तो ठीक है, तो इसी के साथ में आइए, समय भी हो गया है, तो इसी प्रेरणा के साथ में कि हम गुरुदेव के पीड़ा में अधिक से अधिक जो है अपना योगदान देंगे, अपने आप को झोंक देंगे। ऐसी इसी साथ में जो भी साधना सेवा स्वाध्याय संयम हमें करना पड़ेगा, हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। तो आइए इसी के साथ में आज के स्वाध्याय विषय को ही समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार इसमें जुड़ने के लिए। और इस संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये सब गुरुदेव की ही कृपा है कि इसमें एक एक करके जो है एक नए नए हीरे मोती इसमें जुड़ते जा रहे हैं। आइए इसी के साथ में हम लोग शांति पाठ करते हैं। जी। ओम शांति शांति शांति। इस समाप्त, सभी को प्रणाम, धन्यवाद।